चलो अब हम लोग शुरुआत करेंगे आगे 3.2 के आगे के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आव्यूहों का परिवर्त या परिवर्त आव्यूह किसे कहते हैं। मान लिया कोई एक आव्यूह ए मतलब AIJ M×N प्रकार का आव्यूह है, को कोई आव्यूह है और इसका परिवर्त जो आव्यूह होता है उसको A' अथवा AT द्वारा दर्शाते हैं। इसमें जो पंक्ति है उसको स्तंभ को पंक्ति में अगर बदल दिया जाए तो उसको परिवर्त आव्यूह कहा जाता है। देखना ये M×N प्रकार का था, अब N×M प्रकार का हो गया। मतलब जो पंक्ति थी वो स्तंभ, देखना AIJ यहाँ AJI हो गया, मतलब जो पंक्ति था वो स्तंभ बन गया, जो स्तंभ था वो पंक्ति बन गया। अब जैसे मान लिया कोई आव्यूह A बराबर ABC XYZ है, इसमें 3 पंक्ति 2 स्तंभ है, 3×2 प्रकार का है। अब इसका जब परिवर्त आव्यूह लिखेंगे, देखना ABC, देखना ये पहली पंक्ति है, देखना ये पहला स्तंभ है ABC, इसको पहली पंक्ति ABC लिख दिया गया। फिर ये दूसरा स्तंभ है XYZ, ये दूसरी पंक्ति लिख दिया गया XYZ, मतलब इसको इस तरह से लिख दिया गया, इसको इस तरह से लिख दिया गया। यहाँ पर 3×2 था, ये 2×3, 2 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ है। ठीक है। अब इसके कुछ गुणधर्म होते हैं। A' का डैश बराबर क्या होता है, A होता है। A+B का डैश बराबर A'+B' होता है। और A का डैश, तो K मतलब कोई संख्या, अगर उस संख्या को कॉमन लेंगे तो A' आपका बचेगा। और यहाँ पर AB का डैश बराबर B' इंटू A', ना कि A' इंटू B'। इस सूत्र को विशेष तौर पर ख्याल रखना, बहुत सारा काम आएगा सवाल करने में। अब उसके बाद हमको पढ़ना है सममित आव्यूह। तो वर्ग आव्यूह मतलब यदि कोई एक वर्ग आव्यूह AIJ सममित आव्यूह कहलाता है कब, जब A' बराबर A हो। A' का मतलब परिवर्त आव्यूह उसी आव्यूह के बराबर हो तो वो सममित आव्यूह कहलाता है। अब जैसे कोई A बराबर √3 2 3 2 -1.5 -1 3 -1 1 है। अब इसका जब A' निकालेंगे, देखना √3 2 और 3 है, ये आपका पहला स्तंभ है, पहली पंक्ति देखो लिख दिया √3 2। फिर दूसरा स्तंभ 2 -1.5 -1, इसको दूसरी पंक्ति लिख दिया 2 -1.5 -1। अब ये तीसरा स्तंभ है 3 -1 1, इसको तीसरा पंक्ति लिख दिया 3 -1 1। यहाँ पर देखेंगे ये दोनों आव्यूह सेम टू सेम प्राप्त हुए, A बराबर A' प्राप्त हुआ, इसलिए A को हम क्या कहेंगे, सममित आव्यूह कहेंगे। अब विषम सममित या असममित आव्यूह, तो देखना ध्यान से, ऐसा वर्ग आव्यूह मतलब AIJ विषम सममित आव्यूह कहलाता है कब, जब A' बराबर -A हो। अगर A' A के बराबर होता है सममित आव्यूह होता है, लेकिन A' बराबर क्या हो, -A हो, तो हम असममित या विषम सममित आव्यूह कहते हैं। अब इससे मान लिया कोई A आव्यूह है 0 -E -F, E 0 -G, F G और 0। यहाँ A' अगर निकालेंगे तो पहली पंक्ति को पहला स्तंभ ले दिया, देखना 0 -E F, यहाँ पर 0 -E F। अब E 0 -G, E 0 -G। अब तीसरा जो स्तंभ है F G और 0, यहाँ पर F G और 0, यहाँ तीसरे स्तंभ को तीसरी पंक्ति में लिख दिया गया। अब अगर यहाँ से माइनस कॉमन ले, यहाँ पर सबके चिन्ह अंदर बदल जाएंगे, 0 में तो चिन्ह होगा नहीं, यहाँ 0, फिर ये -E और -F हो जाएगा, फिर ये E हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और ये 0 और ये -G हो जाएगा, और ये आपका F हो जाएगा, G हो जाएगा 0। अगर आप देखेंगे तो ये किसके बराबर है, A के बराबर है, मतलब A' बराबर -A आया, अतः A यह विषम सममित आव्यूह है। ठीक है। अब विषम सममित आव्यूह के कुछ गुणधर्म, कुछ नियम और है सममित और विषम सममित आव्यूह के। अगर कोई वर्ग आव्यूह A हो तो A के लिए A+A एक सममित आव्यूह होता है, और A-A क्या प्राप्त होता है, एक विषम सममित या असममित आव्यूह प्राप्त होता है। ये ध्यान रखना, A+A का मतलब A+A' का मतलब सममित आव्यूह, और A-A' का मतलब असममित या विषम सममित आव्यूह। अब कोई वर्ग आव्यूह A को सममित तथा विषम सममित आव्यूह के एक के रूप में निम्न प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो वर्ग आव्यूह A बराबर 1/2 A+A' मतलब सममित आव्यूह, 1/2 A-A' मतलब असममित या विषम सममित आव्यूह। अगर इसका पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो देखेंगे A के बराबर आपका आएगा। इसमें A+A' का मतलब सममित आव्यूह, A-A' का मतलब क्या है, विषम सममित आव्यूह है। ठीक है। अब इन्हीं कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए 3.3 का अध्ययन करेंगे। 3.3 में प्रश्न नंबर 1 में 3 सवाल हैं, आव्यूह दिए गए हैं, उनका परिवर्त आव्यूह ज्ञात करना है। अब देखना ये आव्यूह दिया है 5 1/2 -1। अब ये आपका 3×1 प्रकार का आव्यूह है। अब इसका परिवर्त आव्यूह A', अब देखना ये एक स्तंभ था, तो पहली पंक्ति में इसको लिख दिया गया 5 1/2 और 1, ये 3×1 था, ये 1×3 हो गया। अब इस तरह से A बराबर दिया गया है 1 2 -1 3, इसका परिवर्त आव्यूह A'। अब देखना 1 2 पहली पंक्ति, 1 2 पहला स्तंभ, तो यहाँ 1 2 पहली पंक्ति हो गया, -1 3 दूसरा स्तंभ, -1 और 3 ये आपकी दूसरी पंक्ति हो गया, तो ये परिवर्त आव्यूह हो गया। इसी तरह से -1 √3 2 5 5 3
3 6 6 -1 का परिवर्तन ए डैश। अब देखना -1 3 2 तो -1 3 2। अब यहाँ 5 5 3, यहाँ 5 5 3, 6 6 -1 6 6 -1, ये परिवर्तन हो गया। अब दूसरा सवाल है, a बराबर दिया गया है, b बराबर दिया गया है, और हमको दो चीजें सिद्ध करके लाना है। एक लाना है सिद्ध करके a प्लस b का डैश बराबर a डैश प्लस b डैश, और दूसरा सिद्ध करके लाना है a माइनस b का डैश बराबर a डैश माइनस b डैश। हम क्या किए, देखना a दिया गया है, अब a से a डैश निकाल दिया, पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में बदल के। b दिया गया है, b से b डैश को निकाल दिया। ठीक है, अब पहला हम लोग सिद्ध करेंगे। तो पहले में बाएं पक्ष में a प्लस b का डैश है, पहले a प्लस b निकालेंगे। a प्लस बी, इन दोनों को देखो जोड़ के लिख दिया गया, तो ये आपका a प्लस बी का मान आ गया। अब a प्लस बी का डैश प्राप्त करेंगे, इसी को पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में बदलेंगे, तो आपका समीकरण नंबर 1 प्राप्त होगा। अब उसके बाद a डैश प्लस b डैश, दाहिने पक्ष में a डैश प्लस b डैश है, तो a डैश प्लस b डैश, a डैश का मान देखो यहाँ से, b डैश का मान यहाँ से उठा के रख दिया गया। इनको जब जोड़ के सोल्व किया गया तो समीकरण नंबर 2 प्राप्त हुआ। तो समीकरण 1 और 2 का आंसर देखेंगे, सेम टू सेम प्राप्त हुआ। तो समीकरण 1 और 2 पर से a प्लस b का डैश बराबर a डैश प्लस b डैश, ये आपका सिद्ध हुआ। दूसरा आप लोग सिद्ध करना, a माइनस b का डैश बराबर a डैश माइनस b डैश। तो a और b दिया गया है, पहले a माइनस b निकालना, फिर उसका डैश निकालना, परिवर्तन निकालना, उसको समीकरण 1 कह देना। फिर a डैश मालूम है, b डैश मालूम है, तो a डैश माइनस b डैश का मान निकालना, वो समीकरण नंबर 2 कह देना। तो दोनों का देखेंगे आंसर क्या आएगा, एक समान आएगा। ओके।